Hello everyone, welcome to BBVN online classes. In our previous video sessions, we have completed reading the tenses, and in today's video session, we will read the fourth chapter of the book It So Happened. It is a supplementary reader in English for class 8th, as you all know. So, the fourth chapter mainly किस इंसान की बात करता है? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर की। तो इनके बारे में पढ़ने से पहले हम बात करेंगे इनकी प्रोफाइल के बारे में, जो कि हमें इन द एंड यानी कि जब हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर जो है दी गई है। कौन थे, कब इनका जन्म हुआ, क्यों इनको आज हम इनके बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। मेनली इट इज़ अ इंटरव्यू बेस्ड चैप्टर। यहाँ पर एक रियल इंटरव्यू है जो लिया गया था और उसी के कुछ पार्ट जो हैं वो हमें पढ़ने को मिलेंगे। सो लेट अस start reading about the one who is being interviewed by someone. Okay, so Hafiz Contractor. Hafiz Contractor was born in 1950. 1950 में इनका जन्म हुआ. He did his graduate diploma in architecture from Mumbai in 1975. तो इन्होंने ग्रेजुएट डिप्लोमा करा था आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर किसकी बात करता है? जो कि हम लोग डैम्स बनाते हैं, हम लोग हाउसेस बनाते हैं, हम लोग सोसाइटीज़ बनाते हैं, तो उसका सारा जो पार्ट है यानी कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पर करी जाएगी, ड्राइंग्स वगैरह हैं, वो सब इसमें आर्किटेक्चर में ही आता है। तो ये इन्होंने करी थी 1975 में मुंबई से। एंड completed his graduation from Columbia University, न्यूयॉर्क, USA on a टाटा स्कॉलरशिप। और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ से की थी और इनको स्कॉलरशिप टाटा से मिली थी। टाटा ग्रुप के बारे में हम सब जानते हैं वहीं से। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर commenced his career with T. Kharghat as an apprentice architecture and in 1977 he became the associate partner in the same firm। यानी कि एक अपना करियर स्टार्ट किया था जिस फर्म के साथ में, उसी में ही वो फिर आगे चलकर क्या बन गए थे? एसोसिएट पार्टनर, यानी उसी कंपनी के वो पार्टनर बन गए। Between 1977 and 1980, हाफिज was a visiting faculty at the Academy of Architecture, मुंबई। जहाँ से पढ़े हैं वहीं पर विजिटिंग फैकल्टी के लिए उनको बुलाया जाता था। विजिटिंग फैकल्टी क्या होती है? मेनली जो टीचर होता है वो कभी कभार आता है, अपने लेक्चर देता है और फिर चला जाता है, तो उनमें से ये थे। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द बॉम्बे हेरिटेज कमिटी एंड न्यू दिल्ली लुटेंस बंगलो जोन रिव्यू कमिटी। तो ये दो कमिटीज़ के नाम हैं, ये उनके मेंबर भी रह चुके हैं। देन हिज प्रैक्टिस हैड मॉडस्ट बिगनिंग इन 1982 विद अ स्टाफ ऑफ 2। मेनली इन्होंने प्रैक्टिसिंग यानी कि उस आर्किटेक्चर को अब वो प्रैक्टिसिंग में लाने लग गए थे। एज अ बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया था और उनके पास में केवल 2 का स्टाफ था। Today, the firm has over 350 employees, including senior associate, architects, interior designers, draftsmen, a civil engineer team, and architectural support staff। आज जो हैं उनकी मेन जो फर्म है उसके पास में 350 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें कि कौन कौन है? सीनियर एसोसिएट्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, ड्राफ्ट्समैन्स हैं, सिविल इंजीनियर की टीम और उनका स्टाफ है। द फर्म हैज़ conceptualized, designs and executed a wide range of architectural projects like bungalows, residential developments, hospitals, hotels, corporate offices, banking, financial institutes, commercial complexes, shopping malls, educational institutions, recreational and sports facilities, townships हैं, airports हैं, रेलवे स्टेशन है, अर्बन प्लानिंग है, सिविल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जितने भी नाम जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं उन प्रोजेक्ट्स में ये सारे इनकी जो फर्म है वो मेनली डेवलपिंग का या बनाने का जो है काम कर रही है। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर की। नाम है द ट्रेजर विद इन, यानी कि खजाना अगर कहीं है तो वो कहाँ है? हमारे में, खुद में। कहीं बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपने आप को ढूंढ पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। ठीक है, सो बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर। हमेशा याद रखना चाहिए कि हर एक बच्चे में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होती है, पोटेंशियल है उसमें कुछ करने की। मे बी दे आर गुड इन स्टडीज़, मे बी दे आर गुड इन स्पोर्ट्स, मे बी दे आर गुड इन डिज़ाइनिंग, मे बी दे आर गुड इन स्टिचिंग, बट हर एक बच्चे में कोई ना कोई पोटेंशियल ज़रूर है।
and is different from other children in his or her style of learning and area of interest. और हर एक चाइल्ड जो है वो दूसरे से अलग है, उसके इंटरेस्ट अलग हैं, वो खुद भी दूसरे से अलग है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज, ये इंटरव्यू पढ़िए. इट इज़ बेस्ड ऑन अ कॉन्वर्सेशन. एक कॉन्वर्सेशन क्या है? बातचीत. तो पूरा हमें चैप्टर जो है वो एक बातचीत के रूप में मिलेगा. बातचीत किसके बीच में हो रही है? मिस बेला और हाफिज सईद जो कॉन्ट्रैक्टर हैं HC, उनके बीच में. तो मिस बेला कौन है? वो हैं एडिटर ऑफ स्पर्श, न्यूज़ लेटर है रिसोर्स सेंटर से, और द वैली स्कूल बेंगलोर. एंड मिस्टर हाफिज जो हैं वो इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्चर्स में से एक हैं. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. अपने स्कूलिंग टाइम पे हाफिज जो हैं वो ज़्यादा कोई खास अच्छे खुशी वाले, मतलब खुशी खुशी स्कूल जाने वाले, अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों में से नहीं थे. ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. हालांकि उन्हें चीज़ें करना पसंद था, लेकिन जो ये मशीनरी चीज़ें हैं ना, कि चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए, फिर लर्न किया, फिर एग्ज़ाम दी, हो गया ना, ये वो करने वालों में से नहीं थे. मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स, यानी कि मैथमेटिक्स जो है वो उन्हें हमेशा से ही कपकपा देती थी, यानी कि डर लगता था उनको, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी. वॉट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. और एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनसे कुछ कहा था जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस किया, प्रेरणा दी. क्या कहा, आइए पढ़ते हैं. तो HC आया है यहाँ पर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के लिए, और BR आया है बेला राजा के लिए जो उनका इंटरव्यू ले रही हैं. सो आई यूज टू हैव दिस टेरेबल नाइटमेयर. मुझे जो है ऐसा भयानक जो बुरा सपना है वो आया करता था. ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड. और आज, यानी कि वो बचपन से उनको सपना सता रहा है, और आज जब वो इतने बड़े हो गए हैं तो वो सपना क्या हुआ है? ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया है लास्ट के 4-5 सालों में. BR, what nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? किस बुरे सपने के बारे में बात कर रहे हैं आप, और आप ये क्यों कह रहे हैं कि अब वो ख़त्म हो चुका है, गायब हो चुका है? तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई यूज टू गेट कॉन्टिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपीयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग. तो मुझे नाइटमेयर आता है कि आई यूज टू गेट कॉन्टिन्यूस नाइटमेयर. हर रात को मुझे ये बुरा सपना आता था कि मैं मैथ्स के एग्ज़ाम में जो है अपीयर कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, जहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं आता. नाउ द साइक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट. लेकिन अब ये जो सोच थी मेरे दिमाग की, अब ये क्या हो चुकी है? जा चुकी है. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स. अब मुझे अपनी शिक्षा के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. और सच पूछा जाए ना तो मेरे पास में नाइटमेयर्स के लिए, नाइटमेयर्स क्या होते हैं? हॉन्टिंग फियर है या डरावने सपने जो हैं, उनके लिए मेरे पास में कोई टाइम ही नहीं है, क्योंकि मेरी मेंटालिटी जो है ना वो अब ऐसी हो चुकी है. नेक्स्ट देखते हैं. टेल अस, तो बेला राजा कहती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. अपने स्कूल की जो बचपन की यादें हैं ना, उनके बारे में कुछ बताइए. तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो शुरू करते हैं अपनी यादों के बारे में कहना. इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मैं अच्छा स्टूडेंट था. एंड आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड. लेकिन जब मैं थर्ड क्लास में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड. मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था स्टडीज़ में, और फिर मैं कभी पढ़ा भी नहीं. आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक ऑन अदर्स. और मुझे किस चीज़ में मज़ा आता था? खेल में मज़ा आता था, इधर उधर घूमते रहने में, लोगों के साथ में जोक करने में, उनको पागल बनाने में. आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम. और जब एग्ज़ाम का टाइम होता था तो मैं क्या करता था? नकल करके किसी न किसी तरीके से पास हो जाता था. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. So I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it. तो मैं क्या करता था
कि पकड़ के रखता था। किस चीज़ को? एग्जामिनेशन का जो पेपर होता था ना उसको, जिसको क्या किया गया था? हैड बीन प्रिपेयर्ड, जिसको पहले ही प्रिपेयर कर लिया गया था जिसके लिए, और स्टडीड, फिर मैं उसको स्टडी करता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि जो चीज़ें मुझे क्लास में पढ़ाई जाती थी वो तो मुझे याद ही नहीं रहती थी। ठीक है। However, later, one sentence spoken to me by my principal changed my life. लेकिन जो एक सेंटेंस जो कि मेरे प्रिंसिपल ने क्या किया था, मुझे कहा था, उस एक सेंटेंस ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल गया। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, जब मैं 11th क्लास में यानी कि कॉपी करते करते कैसी भी तरीके से वो क्या हुए 11th में पहुंच गए, तो एक दिन उनको प्रिंसिपल ने बुलाया और कहा, लुक हियर सन, देखो बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे 1, जिस दिन तुम इस स्कूल में आए हो ना तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुम कभी भी पढ़े नहीं। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, आज तक मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है इस मामले में। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ, लेकिन अब मैं आगे तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता, इसीलिए अब आगे तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। ठीक है। सो ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक हाफिज सही कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि 5 मिनट तक उन्होंने मुझसे बात की। यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यू डोंट हैव योर फादर, ज़िंदगी में तुम्हारे पास में पिता नहीं है, तुम्हारी मदर जो हैं वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं और तुम उस हार्ड वर्क के थ्रू यहाँ तक आए हो क्योंकि वो हर साल तुम्हारी फ़ीस पे करती हैं, लेकिन बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन इस पूरी जर्नी में स्कूल वाले में तुम केवल गेम्स खेलते रहे हो। नाउ यू शुड राइट टू द ओकेजन एंड स्टडी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम जाग जाओ और स्टडीज़ में लग जाओ। आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं जो हूँ सीनियर लेवल का चैम्पियन रहा था। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और क्रिकेट का भी जो टीम थी हमारी उसका भी मैं कैप्टन था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, मैं हर एक गेम खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन उस साल मैं किसी भी खेल के मैदान पर नहीं गया। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, मैं खाली स्कूल में प्रेयर के टाइम पर जाता था, या तो मैं खाना खाता था या फिर मैं स्टडी करता था, 2 ही काम थे मेरे। आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी एंड पास, इतने सालों तक मैंने क्या किया था, लोगों की नकल की थी और पास हो गया था। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट, लेकिन मुझे ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ जब मैं एक बार SSC में आ गया कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से होगा ही नहीं। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days. तो जब मैं 11th में सेकंड क्लास यानी सेकंड डिवीज़न के साथ में पास हुआ, 50% मुझे मिले, तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि बेटा इसे जो है ना अपनी डिस्टिंक्शन समझो, यानी कि 75 से अबव समझो खुद को। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज़, और मेरे पास में यही यादें हैं मेरी स्कूल से रिलेटेड। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जहाँ तक कि मुझे चीज़ें अपने आप से जुड़ी हुई लगती थी, यानी जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट था मैंने वो सारी चीज़ें करी। आई कॉन्ट रिमेंबर, जो कि अब शायद मुझे याद भी नहीं है। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं मैं चीज़ें बड़ी आसानी से भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर, और याद रखने के लिए, आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, और जैसे ही मैं उन चीज़ों को याद रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, फ़ोटोग्राफ्स ले लेता हूँ ताकि वो मुझे चीज़ें क्या आ जाए, याद आ जाए। आई रीड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी। बट आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन
आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, लेकिन अगर मैटर जो है वो एक फ़ोटोग्राफ से रिलेटेड होगा तो मुझे याद आ जाएगा, बट नॉट थ्रू माई माइंड, लेकिन मेरे दिमाग से मुझे कुछ याद नहीं आएगा कि मैंने उस बुक के अकॉर्डिंगली क्या पढ़ा है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, और ऐसा ही मेरी लाइफ है, चलती है। सो पूरा स्टोरी सुनने के बाद में जो बेला राजा हैं वो कहती हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। तो जब आप स्कूल में थे और आप थिंग्स जो हैं स्टडीज़ में बहुत बुरा कर रहे थे, सब लोग जानते ही हैं, टीचर्स तो जानते ही हैं ऑलरेडी कि आपका स्टूडेंट कैसा है, तो क्या कभी उन्होंने कोशिश नहीं की आपको पुलअप करने की, आपको डांटने की, आपको पनिश करने की? उस टाइम पर आपको कैसा फील होता था? तो हाफिज़ कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। वो कहते हैं मुझे कुछ फील होता ही नहीं था, अगर कोई मुझे डांट रहा है तो इट्स ओके, अगर कोई मुझे बाहर निकाल रहा है, पनिश कर रहा है, इट्स ओके। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। कि मैं इतना ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड था किस चीज़ों में, खेलों में, कि हर हफ्ते मुझे कोई ना कोई पनिशमेंट तो मिलते रहते थे। इट वॉज ओके, नॉर्मल। सो बिया कहती हैं, वेन यू नो दैट यू हैड incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? तो वो कहती हैं कि जब आप ये बात जानते थे कि आपके टीचर्स को आप पे रैथ आएगा, यानी एंगर, गुस्सा आएगा, क्योंकि आपने या तो अपना होमवर्क नहीं किया है या फिर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक है। आप जब ये जानते थे कि आपको पनिशमेंट मिलने ही वाला है, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता था, कैसे आप टैकल करते थे उन चीज़ों को? तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, मैं मेंटली कैसा महसूस करता था ये आप मुझे पूछ रही हैं? जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू। केवल अपना हाथ उठाना होता था और वो आपको क्या करते थे, पनिश करते थे, ठीक है, या डंडे से मार लेते थे। इट वुड नॉट हर्ट बैडली, देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले। हाँ, इट वुड हर्ट बैडली, हालांकि जब वो मुझे क्या करते थे, कैंस मारते थे, पनिश करते थे, डंडे मारते थे मेनली, तो उस टाइम तकलीफ़ होती थी, बट आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन फिर मैं उसके बारे में भूल जाता था क्योंकि मुझे बाहर जाना होता था और प्ले करना होता था, खेलना होता था। यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड। और बेला राजा कहती है कि आपको कभी डरा हुआ, डर, आपको कोई पनिश कर रहा है, आपको कुछ महसूस नहीं होता था? तो हाफिज़ सईद कहते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। मेरा खाली एक ही इंटरेस्ट था, वो था खेलना, उसके अलावा कुछ नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स, और लोगों के को पागल बनाना, फ़नी प्रैंक्स करना, ये सब मुझे पसंद था। सो फील ही नहीं होता था। तो हाफिज़ सईद ऐसे थे, और उनके बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अदरवाइज। आई वुड सजेस्ट दैट पढ़िए ज़रूर एक बार हाफिज़ सईद को, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को, और जानते हैं इनके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।